में 8 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। 8 तारीख में दिल्ली में जा रहा हूँ, उसको उखाड़ के फेंकूंगा और उनकी अब नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी में जो आयातित यूजीसी रोल बैक, नहीं तो मोदी जी गो बैक, ये नारा चल रहा है पूरे देश में। मैं बता देना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। गए थे जो है यूको गार्डन, लेकिन हम लोग तो अमीनाबाद में डांट करके दरगाह को उतर गए जो है। दरगाह को ही डांट दिया, बिल्कुल डांट दिया गया भाई, कितने लोगों को लेकर के जाओगे जो है। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। ये यूजीसी नहीं हटी तो भाजपा राम राम करेगी, और अगर यूजीसी हट गया तो जय श्री राम। ठीक है, फिर से चलेगा जय श्री राम। पूरा सवर्ण समाज आप गांव में जाके देखिए, सवर्ण अलग नाराज है, दलित अलग नाराज है। दलित बोलता है भाजपा की सरकार है जाने के लिए, तो हम लोग बसपा को ही प्रेफरेंस देंगे। और आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार नहीं सुधरी और कानून वापस नहीं लिया तो 101% मैं बता रहा हूं कि भाजपा की सरकार जनता है और बसपा की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वर्ग है वो बसपा और सपा की तरफ आस लगा के देख रहा है। क्या यह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कर देगी अचानक से, क्योंकि जानी ही जाती है कि बड़ा करने के लिए वो अचानक से लेकर आते हैं, बड़ा कर देते हैं। लोग जो नाराज वाले लोग रहते हैं वो फिर टर्न खा जाते हैं कि हमारे लिए पार्टी यही है, यही हमारे लिए है, क्योंकि लोग दबे जुबान पर कहीं ना कहीं कह ही रहे हैं नहीं हम तो मोदी जी से नाराज हैं, योगी जी से थोड़ी नाराज है। योगी जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। आने वाले 2027 में जब तक वो रहेंगे हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे, लेकिन योगी जी जब तक उत्तर प्रदेश संभालेंगे हम टस से मस नहीं होंगे। चाहे नाराज हो तो हम तो योगी जी से थोड़ी मोदी जी से हैं। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि नाराज हैं या नहीं नाराज, क्योंकि समाजवादी पार्टी भैया आजकल बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में ले रही है। अब बता देते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, आज एक कोचिंग पढ़ाते हैं मास्टर साहब हैं नवीन सर, वो भी आ गए समाजवादी पार्टी में। बड़े बड़े नेता आजकल समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक संजीवनी ब्यूटी लग रही है कि बीजेपी से नाराज हैं तो पीडीए वाले इस समय लगता है ज्यादा मजबूत है, यानी समाजवादी पार्टी। तो सत्ता में वापसी अगर इनकी हो गई तो हम विधायक मंत्री जरूर बन जाएंगे। योगी जी क्या लग रहा है इस बार कि जो नाराज वर्ग है वो सपा बीएसपी की तरफ देख रहा है, लेकिन ये देख भी रहा है कि सिर्फ हवा चल रही है। योगी जी जब तक यूपी में रहेंगे टस से मस नहीं होने देंगे। नाराज तो हम तो मोदी जी से हैं भाई। बिल्कुल हम लोगों की जो नाराजगी मोदी जी से है, मोदी जी और अमित शाह जी से, जो ये ऐसा काला कानून लाए हैं और काला कानून लाने के बाद प्रदेश को खंड खंड करने का, सवर्ण समाज को खत्म करने का काम किया है। और हमारे योगी जी सम्मानित नेता हैं और हमारे महाराज हैं, और वो जब तक रहेंगे तब तक हम लोग उनका साथ उत्तर प्रदेश में देंगे। और हम तो यही कह रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं महाराज, तो दिल्ली जाइए, दिल्ली में उतरिए, यूपी में बाबा दिल्ली में 8 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। 8 तारीख में दिल्ली में जा रहा हूँ, उसको उखाड़ के फेंकूंगा और उनकी अब नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी में जो आयातित नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, वो सिर्फ मोदी जी को डाउन करने, योगी जी को डाउन करने के लिए वो सब षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे माननीय विजय पाठक जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, ये सब लोग सिर्फ अमित शाह के हाथों खेल रहे हैं। लेकिन योगी जी कहीं से डाउन नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में। ये सवर्ण समाज इनको उत्तर प्रदेश में डाउन होने नहीं देगा, और उनके स्वाभिमान से अगर खिलवाड़ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र खत्म हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएंगे। योगी जी के स्वाभिमान के साथ जो भी खेलेगा दो फाड़ कर देंगे बीजेपी को। योगी जी के रहते हिलेंगे नहीं। नाराज तो हम तो मोदी जी से हैं। दिल्ली जा रहे हैं 8 तारीख को, उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। यूजीसी रोल बैक, नहीं तो मोदी जी गो बैक, ये नारा चल रहा है पूरे देश में। मैं बता देना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यूजीसी अगर वापस नहीं हुआ तो मोदी जी की खैर नहीं बचेगी 2029 के चुनाव में। तो यहाँ तो न गड़बड़ा जाएगा महाराज, जिसके लिए आप करें बचाएंगे। देखिए सत्ता योगी जी से कोई सवर्ण नाराज नहीं है। वो समझ रहा है कि ये पूरा जो प्रक्रिया चल रही है, पूरा जो खेमा चल रहा है ना, जो केंद्र का एक खेमा है ना, वो पूरी तरीके से योगी जी को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वो किसी तरीके से उनको कौन सी पार्टी अच्छा कोई पार्टी चाहती है क्या कि एक बड़े राज्य को हम हार जाएं, एक आदमी को सिर्फ कमजोर करने के लिए? कैसे सोच सकती है क्या बीजेपी? देखिए वो हारने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनका जो डैमेज कंट्रोल है मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि यूजीसी ला करके
यूजीसी किसके लिए आया? सवर्णों के लिए आया। योगी जी किसके हैं? सवर्णों के नेता। आज समय बना दिया गया उनको जिस तरीके से, वो है तो सबके नेता, वो बात कभी सवर्णों की नहीं किए हैं, लेकिन सवर्ण समाज उनको मानता है कि उनका नेता। और लोग फैला भी दिए, क्योंकि विपक्ष भी कहता अरे स्वजातीय हैं, अरे ये तो योगी जी के स्वजातीय हैं, ये तो उनके स्वजातीय। तो ये जो जिस तरीके से चल रहा है खेला ना पूरे प्रदेश में, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी भी तो बड़ी मजबूती के साथ बड़े बड़े नेताओं को अपने यहाँ ले आ रही है, चौके पे छक्का मार रही है। अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, आज एक बड़े कोचिंग और टीचर है नवीन सर, वो भी चले आए। अरे भैया, किस नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हो? सारे तीर्थों का वो भ्रमण करने के बाद फिर अब आए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं उसको नैया डुबा दिए हैं, सबकी नैया नवीन सर आ गए भाई। आज तो नवीन सर, युवाओं की धड़कन, कौन नवीन सर? मैं पहली बार उनका नाम सुन रहा हूँ, नवीन सर का। एक चीज जान लीजिए, पढ़ते हैं बच्चे। अरे जो पढ़ता होगा पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, अभी मैंने पढ़ाई छोड़ दिया तो मैं छोड़ दिया हूँ। ये एक चीज बता दूं, नवीन सर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आ जाने से अगर समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, यहीं पे खंडन करता हूँ मैं। तो बसपा तो मजबूत हो जाएगी फिर। कौन बहन जी देखिए, बसपा अपने आप में जो उनका कोर वोटर है वही 10% इधर उधर गया है, बाकी आज भी बसपा अपने कोर वोटर के साथ में वहीं पे बैठी हुई है। बसपा को जोड़ने की जरूरत अगर है, बसपा के साथ में अगर पुनः सवर्ण समाज जाएगा तो उसकी सरकार बनेगी, वरना नहीं बन पाएगी। सवर्ण समाज लेकिन हिलेगा नहीं कह रहे हैं। हम तो जाएंगे 8 तारीख को रैली में, दिखाएंगे मोदी को दम, सत्ता उखाड़ेंगे, लेकिन योगी जी को 27 में बैठा देंगे। ये कौन सी नाराजगी है? बीजेपी से नाराज है कि मोदी जी से नाराज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही जो है प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही तहत जो उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जो है। अगर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के तो योगी जी भी हैं। हाँ, ये इतना हो सकता है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये केंद्र का नेतृत्व योगी जी को एकदम डाउन करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और योगी जी न इधर के हुए न उधर के हुए जो है। अगर वह 2027 में हिंदू युवा वाहिनी बना करके जो संगठन वह चलाते थे, हिंदू युवा वाहिनी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव जिताएगी। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफारा साफ हो चुका है। ये सवर्ण समाज को भी हरा देंगे बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी के तैयार रहेंगे तो चुनाव जो है मुख्यमंत्री जी एकदम डैमेज चला जाएगा जो है, क्योंकि सवर्ण समाज बहुत इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया। अभी कल देखिए, अभी तो 8 मार्च को दिल्ली भी सब लोग कुछ कर रहे हैं, सवर्ण समाज। आप भी जा रहे हैं? हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं। हम लोग तो अभी कल आप रैली में बिल्कुल हम लोग रहे। हम लोग तो पुलिस के ब्रजवाहन हम लोग जो है गए थे जो है यूको गार्डन, लेकिन हम लोग कहीं अमीनाबाद में डांट करके दरगाह को उतर गए जो है। दरगाह को ही डांट दिया? बिल्कुल डांट दिया गया। भाई कितने लोगों को लेकर के जाओगे जो है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। ये ताकत बिल्कुल, जब आप दरोगा को डांट के नीचे उतर सकते हैं। सवर्णों में ये ताकत है कि सरकार को हिलाने का काम ही सवर्ण समाज करता है जो है। अगर मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम डांट के दरोगा को उतर गए, तो किसके भरोसे उतरे हैं ये भी बताइए। योगी आदित्यनाथ के भरोसे उतरे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार ना होती, अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मार लट पड़ जाती क्या? बिल्कुल पड़ जाती, बिल्कुल पड़ जाती जो है। ये परम पूज्य योगी जी का जो है ये स्नेह और प्यार तो हैबे करे जो है, दलितों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। और जब सब लोग और कटवा देंगे। आ रहे मुसलमान ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना सकता है इनके हिसाब से, तो मुसलमानों का समर्थन ब्राह्मण क्यों नहीं कर रहा है? एक बार मुसलमान को भी बना दे। ये है बेवकूफ। ब्राह्मण कभी जो राजा नहीं बनता है, ठीक है, वो राज्य चलाना सिखाता है लोगों को, वो राजा कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग राजा नहीं बनना चाहते हैं, किंग मेकर हम लोग बनना चाहते हैं जी, कि हमारे हिसाब से सत्ता चलेगी। हमारे हिसाब से सत्ता चलेगी। तो इस बार किसको किंग में आप लोग किसको देख रहे हैं इस बार? किसके लिए? यूजीसी नहीं हटी तो भाजपा राम राम करेगी, और अगर यूजीसी हट गया तो जय श्री राम। ठीक है, फिर से चलेगा जय श्री राम। और 2027 तक अगर नहीं हटा यूजीसी, ठीक है, तो वही एक कहावत चली है ना कि ब्राह्मण संग बजाएगा हाथी चलती जाएगी, तो ब्राह्मण वही चलेगा। तो बसपा आपकी बसपा हाथी चल जाएगी अगर चलेगी।
भाई हमको सम्मान उसी में मिला 2007 से 12, उसके बाद हमको सम्मान ही नहीं मिला। तो फिर इंतजार का है कब आपका, समर्थन कर दीजिए बस। नहीं तो अभी कैसे समर्थन करते, हो सकता है सरकार किसान जैसे किसान बिल वापस, किसान बिल वापस हुई उसी तरह ये भी हो जाएगा। संघर्ष में लगे हैं हम लोग। संघर्ष में लगे हैं। देखिए हमारे यहाँ जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे हेमावती नंदा बहुगुणा जोशी, उन्होंने तत्कालीन इस्तीफा दे दिया था। तो योगी जी को भी यूजीसी बिल के जो है समर्थन में इस्तीफा दे देना चाहिए। विरोध में नहीं ये गलत कह रहे हैं। सुनिए, लोहे से लोहा ही काटा जा सकता अंदर है, रख के काटिए। ठीक है। यूजीसी हटेगी, महाराज जी के नेतृत्व में हटेगी। महाराज जी से कोई नाराज नहीं है, महाराज जी से कोई नाराज नहीं है। क्या करें आप, नहीं हटेगी तो कल काहे कपड़ा फाड़ लिए थे? नहीं, हम सब कुछ कर लिए। हम अगर आत्महत्या भी कर लेंगे तब भी यूजीसी नहीं हटेगी। हजारों लोग मर जाएंगे तब भी यूजीसी नहीं हटेगी। यूजीसी हम लोग जो है, भैया सुनो यार, या तो तुम ही बोल रहे करो यार, 2 मिनट शांत रहो करो यार। यूजीसी नहीं हटेगी क्योंकि इतना गृह युद्ध हो जाएगा देश में। ये भाजपा ही लाई है और भाजपा ही नहीं ऐसा फंसा दिया है कि अब यूजीसी नहीं हटा पाएंगे। तो फिर क्या इधर वाले शांत बैठे रहेंगे क्या? हम भी चिल्लाते रहेंगे, ये भी चिल्लाते रहेंगे, सरकार चली जाएगी और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और न मुख्यमंत्री बन पाएंगे। हम लोग दिल से चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन कैसे बनेंगे ये सोचने की बात है। पूरा सवर्ण समाज, आप गाँव में जाके देखिए, सवर्ण अलग नाराज है, दलित अलग नाराज है। दलित बोलता है भाजपा की सरकार है और भाजपा ने इसको स्टे करा दिया। दलित कहता है बीजेपी की सरकार, ये सवर्णों की सरकार है। आदिवासी दलितों का हक छीन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वजातीय होने का आरोप भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगा देते हैं। तो क्या बीजेपी को समझ में नहीं आता कि वो आरोप भी लगा रहा है, हमको वोट भी नहीं देगा, लेकिन करना भी हमको उन्हीं के लिए और एक वर्ग को अपराधी बना देना है? देखो, अब भाजपा बहुत बुरे तरह फंस चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक चीज आपको बता दें, हे राम तुम्हारे भ्रिकुटी में रावण का सत्यानाश लिखा। एक चीज आपने देखा था, रामायण में सुना भी होगा, वो टाइटल रावण जानता था। रावण जानता था कि मेरी हत्या राम ही करेगा, लेकिन लड़ाई अंत तक लड़ता रहा। तो वैसे हम सवर्ण समाज के लोग जानते हैं कि हमारी हत्या होनी है, यूजीसी वापस नहीं होगा, यह जाएगा फैसला, ये फैसला दलितों के पक्ष में जाएगा, हम जान रहे हैं। लेकिन अपनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको नहीं लगता किसी एंगल से कि आप इतने कमजोर हैं। कमजोर 15% से बताते हैं, ये 85% का डायग्राम नहीं बता कैसे रहे। 15% आप बताइए? मैं नहीं, हमको लोग बताते हैं कि हम 15% हैं। मैं पूछता हूं कि 85% आप लोग कैसे, ये बताओ। मुसलमानों को भी इन्होंने अपने में जोड़ लिया, माइनॉरिटी को भी जोड़ लिया, तो 20 तो वो कम हो गए। भाई मुसलमान तो कभी किसी को वोट देता नहीं। वो देखो अभी वो कभी एक आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है टोपी लगा करके। बाबर का मंदिर बनाने की बात करता है। वो बोलता है, वो इकरा हसन का नाम है, इकरा हसन का बोलेगा, इकरा हसन को प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसके बाद वीडियो लेके जाएगा इकरा हसन जी ये मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, देखिए, वहां से 500 रुपए ले लेगा। इसे चापलूसी का मामला है। ये भाजपा के, आप लोग समझते हो भाजपा पक्ष में बोलता है, भाजपा पक्ष में नहीं बोलता है। वो अतीक अहमद जी जब से मारे गए हैं, वो कहता अखिलेश यादव ने मरवा दिया। अरे भाई, अखिलेश यादव का क्या रोल है भाई मरवाने में? कुल मिला के क्या लग रहा है, अंतोगत्वा क्या लग रहा है? 27 में अगर रोल बैक नहीं हुआ, आपको लग रहा है 27 तक रोल बैक नहीं हुआ तो ऑप्शन तलाश रहे हैं? सरकार तो देखिए भाजपा नहीं बनेगी, अगर रोल बैक नहीं हुआ सरकार नहीं बनेगी भाजपा, ये तो फाइनल है। सरकार किसकी बनेगी? हम लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाए, लेकिन जब हम लोग भाजपा को वोटे नहीं देंगे तो सरकार कैसे बनेगी? देखिए, कारण ये है, खड़ी हैं, अभी बता देंगे। इधर आइए, आगे आइए। अगर किसकी सरकार देख रही हैं आप? किसकी सरकार देख रही हैं? आपके 2027 में बहन जी का सरकार देखेगी। वही 8% लेके जीत जाएंगी। अरे या कैसी 8% हो तो कौन दे रहा है? सब दे वोट बहन जी का। पीडीए लेके चल रही अरे है। वो एडिया पीडिया काम ना करी ना। इधर ये दलितों का वोट बीजेपी खींच ले रही है। ना अब जनता बाटा बीजेपी के वोट करबे ना करी, ना दलिता करी, ना बैकवर्टवा करी, ना ओबीसी करी, क्यों ना करी? वो ना करी तो कहते को वोट ना करी, अब तो बसपा सरकार बन जाएगी। देखिए, बसपा की सरकार बने या न बने, लेकिन जो है भाजपा की सरकार की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, भाजपा की सरकार का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन
अगर यूजीसी का जो कानून आया है उस कानून में अगर थोड़ा सा संशोधन अगर ये कर देंगे तो बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है, और नहीं तो अगर ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो बसपा ही ऑप्शन है और सपा का कहीं पे कोई रोल फर्स्ट नहीं पे बीजेपी को रखे हैं, सेकंड में बसपा को। यूजीसी नहीं वापस किए तो बहन जी को ठोक के वोट दे दोगे? बिल्कुल मजबूर है, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं भाई। हमको तो जो है जो अगर इन्होंने कानून को नहीं संशोधन किया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बसपा की लस्सी बजाने के लिए। तो हम लोग बसपा को ही प्रेफरेंस देंगे, और आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार नहीं सुधरी और कानून वापस नहीं लिया तो 101% मैं बता रहा हूँ कि भाजपा की सरकार जनता है और बसपा की सरकार अनित्य है। करनी सेना भी कह रही है कि बहन जी ने बहुत काम किया था, हम तो बहन जी के लिए समर्थन भी कर सकते हैं। बीजेपी अगर नहीं सुधरी तो क्या सुधार ले जाएंगे? सुधार ले जाएंगे? अरे वो बीजेपी वाले जो मोदी बाबा क्या बोल रहे हैं, अरे हम ये आरक्षण को आपस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे आपस। तो जनता ऐसी इधर उधर बिछड़ी पड़ी है ही है, और बिछड़ जाएगी, और बिछड़ जाएगी। बिछड़ेगी तो कहीं विकल्प है ही नहीं अभी समाजवादी को। विकल्प रहे हैं कि संशोधन हो गया तो फिर हम माला जपेंगे योगी मोदी। देखिए कहावत का ये है, जो कीचड़ दलदल में कमल खिलता है, हाथी जाएगी तो धंस जाएगी, साइकिल जाएगा तो धंस जाएगा, तो खिलेगा कमल खिलेगा जरूर, दलदल में कमल खिलेगा जरूर। इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी यूजीसी का विरोध करें और यूजीसी कानून वापस हो तो हम योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाने तक का जिम्मेदारी लेते हैं। हिला नहीं सकता कोई, प्रधानमंत्री डन होंगे बिल्कुल, क्योंकि जो अभी जापान जा रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है उसमें, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं। लेकिन डायलॉग भी बढ़िया मार गए कि कमल जो है कीचड़ में यानी कि दलदल में खिलता है, तो उस कीचड़ में यानी कि उस दलदल में सपा जाएगी साइकिल लेके तो वो भी धस जाएगी, और हाथी जाएगी तो एकदम ही धस जाएगी। तो और पंजा का क्या होगा तो बताए नहीं। हालांकि देखते हैं 2027 में किसके लिए कमल खिलता है, किसके लिए साइकिल चलती है, किसके लिए हाथी चलता है, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।